नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में जब यातायात माह मनाया जा रहा है, तब हरदोई में सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत ने जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को बेनकाब कर दिया है। इस हादसे की गूंज पीएम मोदी तक गूंजी और हादसे में 11 लोगों की जान जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि 4 सवारी वाले ऑटो पर 14 सवारियां बैठाकर फर्राटा भरा जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पलक झपकते मौत रूपी डीसीएम आ गई और टक्कर लगते ही 11 जिंदगियों की जान चली गई। इस हादसे में 6 महिलाओं, 2 लड़कियों, 2 युवकों और समेत एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हादसे में 6 पुरुषों ने अपनी अर्धांगिनी को खोया, एक मां बेटी और पुत्र की भी मौत हुई। पत्नी, साली, बहू की जिंदगी चली गई। 1 साल का मासूम भी हादसे में जान गंवा बैठा। किसी के परिवार का चिराग बुझा। ऑटो पर चलने वालों की माली हालत सभी जानते हैं। ऐसे में अब इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, यह सवाल बना हुआ है। इस दर्द को जिसने सहा वही जान सकता है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। दुर्घटना के बाद अंतिम संस्कार के लिए जब गांव में कहीं 3 तो कहीं 2 शव एक साथ पहुंचे, तो पूरे इलाके में चीत्कारों की गूंज सुनाई दी। बताया जाता है कि थाने के बगल से ही क्षमता के 3 गुना से भी ज्यादा सवारियां भरकर ऑटो फर्राटा भरते हैं। उसको लेकर जब हरदोई के एसपी नीरज जादौन से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। सर, अगर देखा जाए कि ऑटो चालक इस तरह से पूरी कम सवारी 5 सवारी का वो होता है, सीट का होता है, लेकिन वही इतने सवारी कैसे बैठा लेते हैं? ये बात की बात है। प्रथम हमारी प्राथमिकता ये है कि घायलों को अच्छा इलाज मिले और जो मृतकों के परिजन हैं उनको सूचना दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पर आ जाए। ये कि कितने लोग लेके जा रहा था, कौन ऑटो वाला है, ऑटो वालों को भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑटो वालों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ऑटो हमारे कब्जे में, उसको भी देखा जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसमें। हरदोई में हुए ऑटो हादसे में जान गंवाने वालों में मल्लावा कोतवाली क्षेत्र की मझगवा निवासी 37 वर्षीय माधुरी भी शामिल है। माधुरी 16 बिस्वा जमीन का बैनामा कराने के लिए बिलग्राम तहसील जाने के लिए ऑटो में बैठी थीं, लेकिन रास्ते में हुए हादसे में उनकी जान चली गई। माधुरी के पति की मौत 5 माह पहले कैंसर से हुई थी। 10 दिन पहले ही उसने उन्नाव जनपद में पंचायत राज विभाग के अधीन सफाई कर्मी के पद पर नौकरी शुरू की थी। मां की मौत की जानकारी मिलने पर पिता के बाद मां को भी खोने वाले उनके 3 बच्चे बिलख पड़े। मझगवा निवासी माधुरी के पति राजकुमार पंचायत राज विभाग के अधीन उन्नाव जनपद में सफाई कर्मी के पद पर तैनात थे। 5 माह पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। मृतक आश्रित के तौर पर पति की जगह माधुरी को 30 सितंबर को पंचायत राज विभाग ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। 26 अक्टूबर को माधुरी को उन्नाव जिले के गंज मुरादाबाद विकास खंड के खैरहन गांव में तैनाती दी गई थी। विभाग से कुछ देयकों का भुगतान भी किया गया था। 2,20,000 रुपए में उसने खंजरिया के पास 16 बिस्वा जमीन तय की थी। इस जमीन का बैनामा बुधवार को बिलग्राम में होना था। इसके लिए माधुरी के पिता राम सिंह और रामप्यारी व चंदीपुर निवासी भांजे रामलाल और बिमल बिलग्राम गए थे। राम सिंह और रामप्यारी दूसरे ऑटो से बिलग्राम पहुंचे। रामलाल और बिमल बाइक से गए थे। चारों लोग माधुरी के आने का इंतजार कर रहे थे। माधुरी तो नहीं आई, लेकिन उसकी मौत की खबर आ गई। तो वहीं सांडी थाना क्षेत्र के गुर्रा निवासी बालेश्वर अपनी 26 वर्षीय पत्नी रोशनी, 5 वर्षीय बेटी वंशिका और 1 साल के मासूम बेटे प्रांशु के साथ ससुराल सखेड़ा जाने के लिए निकले थे। रास्ते में वह परिवार के साथ ऑटो में सवार हो गए। ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पत्नी रोशनी, बेटी वंशिका और बेटे प्रांशु की
दर्दनाक मौत हो गई और बालेश्वर गंभीर रूप से घायल है। बालेश्वर को पहले सीएससी में भर्ती किया गया, फिर मेडिकल कॉलेज लाया गया। रात में उनकी हालत बिगड़ गई तो लखनऊ रेफर कर दिया गया। इसी तरह जब माधोगंज के पटेल नगर पूर्वी निवासी 20 वर्षीय सत्यम कुशवाहा के शव को देखा तो मां ज्ञानवती और पिता पप्पू बदहवास हो गए। सत्यम कुशवाहा उनका इकलौता बेटा था और बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था। उसके पिता पप्पू पुताई का काम करते थे, जबकि मां ज्ञानवती आशा कार्यकर्ता है। उसे 2 दिन से बुखार आ रहा था। राहत न मिलने पर वह दवा लेने के लिए हरदोई जा रहा था। ऑटो से बिलग्राम में उतरकर उसे हरदोई के लिए बस लेनी थी। बिलग्राम पहुंचने से पहले ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में जान गंवाने वाली माधोगंज के पैयनपुरवा निवासी 35 वर्षीय पत्नी सुनीता और उनकी 11 साल की बेटी आंसी का इंतजार बरेली में हो रहा था। वह दोनों तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी मौत की जानकारी पहुंच गई। दरअसल सुनीता का मायका बरेली में है। भैया दूज पर सुनीता घर नहीं जा पाई थी। बुधवार को वह बेटी आशी के साथ बरेली जाने के लिए निकली थी। माधवगंज से ऑटो में सवार होकर बिलग्राम जा रही थी। बिलग्राम से हरदोई बस से और फिर हरदोई से ट्रेन से बरेली जाना था। सुनीता का पति आलोक खेती करता है, तो वहीं 15 वर्षीय बेटे उमंग के सिर से मां का साया और बहन का साथ हमेशा के लिए छूट गया। हादसे में जान गंवाने वाली बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के इटौली गांव निवासी 60 वर्षीय नीलम का ननिहाल मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के महनेपुर गांव में है। नीलम के ममेरे भाई की मौत मंगलवार को हो गई थी। दुख जताने के लिए नीलम अपने भतीजे राकेश की पत्नी राधा और राधा की बहन अलीगढ़ निवासी निर्मला के साथ महनेपुर गई थी। बुधवार की सुबह नीलम के देवर गोकरण ने उसे राधा और निर्मला के साथ महनेपुर मोड़ से बिलग्राम जाने के लिए ऑटो पर बैठाया था। गोकरण ने गांव पहुंचकर मिलने की बात कही थी, लेकिन निर्मला, नीलम और राधा का यह आखिरी सफर हो गया। सुरसा थाना क्षेत्र के सर्रा सथरा निवासी 70 वर्षीय बिमलेश मेरठ में रहकर प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। दीपावली पर वह घर आया था। त्योहार पर उसने खूब रोशनी की। मंगलवार को वह अपनी बुआ के बेटे संजय के घर माधवगंज थाना क्षेत्र के पहुतेरा गांव गया था। यहां से संजय अपने पारिवारिक भतीजे आनंद और मामा के बेटे बिमलेश के साथ बिलग्राम जाने के लिए बुधवार सुबह ऑटो लेकर निकला था। हादसे में आनंद और संजय घायल हो गए, जबकि बिमलेश की मौत हो गई। बिमलेश 3 भाइयों में सबसे छोटा और अविवाहित था। हरदोई के इस दर्दनाक हादसे में किसी का सुहाग उजड़ा तो किसी की गोद सूनी हुई, किसी का चिराग बुझा तो किसी के बुढ़ापे की लाठी टूटी। यह हादसा ऐसे जख्म दे गया जो कभी भर नहीं सकते। लेकिन इस हादसे से सीख जरूर मिलती है कि यदि यातायात नियमों का हम पालन करें तो निश्चित तौर पर जो मौतें हुई हैं, जो मौतों का आंकड़ा है, उसे जरूर कम किया जा सकता था। और जिम्मेदार अपनी अगर जिम्मेदारी निभाएं तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़ा है या जो बहुत सारी महिलाओं के सुहाग उजड़ गए या बहुत सारी अर्धांगिनी बिछड़ गईं, तो उनको कम किया जा सकता था। लेकिन क्या इससे कोई सीख लेगा, ये देखना होगा।